हेलो ब्रो, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आप सभी का एक बार फिर पुनः स्वागत है एनिमेस क्लासेस बाका के यूट्यूब चैनल पर। तो बंधु, हमारा जो क्लास चल रहा है रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर का बंधु सोल्यूशन चल रहा है। और आज जो आपका क्लास होने वाला है क्लास नंबर 11। तो देखेंगे बंधु आज का क्लास किस प्रकार से रहते हैं। और जो भी भाई बंधु हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए नए जुड़े हैं, वो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बंधु सभी मित्रों को शेयर भी कर दीजिए और लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। तो देखते हैं आज का क्लास। तो चलिए मित्र बंधु, आज का पहला सवाल है और क्लास 11 का भी ये पहला सवाल है, लेकिन इस चैप्टर का बंधु 104 नंबर प्रश्न है। और ये प्रश्न एएलपी टेक्नीशियन में पूछा है 30/8/18 को। प्रश्न क्या कह रहा है इस पर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या अपरिमेय है, यानी इरेशनल नंबर है। तो बंधु हम बता दिए थे कि इरेशनल नंबर रेशनल नंबर क्या है। रेशनल नंबर आप पढ़े थे परिमेय संख्या के बारे में, जिस संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और q नॉट इक्वल टू 0 हो तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्या जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी p/q के रूप में लिखना या ना लिखना, जिसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं या भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो बंधु एक चीज़ और बताए थे कि पॉइंट के बाद अगर कुछ अंकों के बार बार रिपीट हो रहा है तो परिमेय संख्या हो जाते हैं, और रिपीट ना हो रहा हो तो अपरिमेय संख्या हो जाते हैं। ये सारे चर्चा कर चुके थे। प्रश्न क्या है इस पे ध्यान देते हैं। प्रश्न जैसे पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, देखेंगे इसमें कौन अपरिमेय संख्या है। तो पहला ऑप्शन को देखते हैं बंधु, यहाँ पे 64 है। तो आप देखते हैं इस प्रकार से अगर ये x रहता तो आप जानते हैं ये स्क्वायर रूट में दिया है, और इसी पे बंधु x और यहाँ क्यूब रहता तो जानते हैं ये क्यूब रूट में दिया है। तो इस फंक्शन को हम लिखते कैसे हैं ध्यान दीजिएगा। जैसे x रहता तो 1/3, जिस प्रकार बंधु यहाँ पे हम इस फंक्शन को लिखते हैं x पर 1/2। तो इसी प्रकार अगर यहाँ पे इस प्रकार अगर 4 हो तो x को हम लिखते हैं x पर पावर 1/4। तो इस प्रक्रिया के साथ इसको हम हल करेंगे तो ध्यान दीजिएगा। तो बंधु ये 64 है, देखिएगा पहला नंबर ऑप्शन लिए हैं 64 है। इस पे आप क्या लिख सकते हैं 1/3। इसको हल कर सकते हैं बंधु, ध्यान दीजिएगा। ये 4 पर q लिख देंगे और यहाँ पे 1/3। इसको आप लिख सकते हैं 4 पर 3 गुना 1/3। ये कहाँ से होता है बंधु, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि x पर पावर m और n रहता है तो होता है x पर पावर m गुना n। एकदम ध्यान देना है। जिनको भी दिक्कत होगा कमेंट में जरूर, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। देखिए बंधु 3 3 कैंसिल चला गया, क्या हो गया 4। और आप जान रहे बंधु 4 को p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ये हमारा क्या है परिमेय संख्या है। तो ये आंसर नहीं होगा। तो चेक करेंगे अब दूसरा नंबर। तो बंधु देखिएगा ये 64 का आप जानते हैं ये स्क्वायर रूट में दिया है तो इसका 8 हो जाएगा। तो ये भी हमारा क्या है परिमेय संख्या है। क्लियर है बंधु। अब यहाँ पे ध्यान दिया जाए तीसरा नंबर ऑप्शन में, देखिएगा 64 है और वहाँ पे 6 है, 1/6 लिख सकते हैं आप। अब देखिए इससे इसको बनाएंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। तो 64 को बंधु लिख सकते हैं 2 पर पावर 6 और यहाँ 1/6। अब कहेंगे सर ये कैसे लिखे, तो ध्यान दीजिएगा 64 को अगर हम फैक्टर करेंगे तो यहाँ से 2 से लगाएंगे कितना होगा बंधु 32 होगा। 2 से लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 16 होगा। 2 से लगाएंगे क्या होगा बंधु 8 होगा। 2 से लगाएंगे 4 होगा। 2 से लगाएंगे 2 होगा। तो देखिए 3 और 3 6, यानी इस प्रकार आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब इनको आप हल कर सकते हैं डायरेक्ट बंधु। तो क्या हो जाएंगे 2 2 भी क्या है एक परिमेय संख्या है, यानी रेशनल नंबर है। अब आप देख लिए कि पहला रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या, दूसरा परिमेय संख्या, तीसरा परिमेय संख्या। तो निश्चित है चौथा क्या हो जाएंगे अपरिमेय संख्या हो जाएंगे, यानी आपका आंसर हो जाएंगे चौथा नंबर। ठीक है बंधु। अब देखिएगा कैसे, ध्यान दीजिएगा आप इसको। यहाँ पे 64 है तो हम लिख सकते हैं 64 पर पावर 1/4 लिख सकते हैं बंधु। अब देखिए इस फंक्शन को आप तोड़ सकते हैं, कैसे तोड़ेंगे ध्यान दीजिएगा। 64 को बंधु आप क्या लिख सकते हैं 2 पर पावर आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ 64 को लिखे आप 2 पर पावर 6 लिख दिए और ये 1/4 लिख दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बंधु आप कर सकते हैं 2 पर पावर 6 गुना 1/4 करेंगे तो 2 दूनी 4 3 दूनी 6। देखिए बंधु 2 पर पावर यहाँ पे लिख सकते हैं 3/2 लिख सकते हैं, यानी इनको आप ऐसे लिख सकते हैं बंधु। ध्यान दीजिएगा 2 पर पावर 3 और ये फिर लिख सकते हैं हाफ, फिर ऐसे आप इसको ले सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे 2 पर पावर 3 को क्या कहते हैं 8 कहते हैं बंधु, और हाफ है तो इसको आप स्क्वायर रूट करेंगे, यानी कि 8 का स्क्वायर रूट अगर आप निकालना चाहेंगे बंधु क्या हो जाएंगे 2√2 हो जाएंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि 2√2, यानी इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए हमारा क्या है अपरिमेय संख्या है। तो आप जान गए कि आपका आंसर कितने नंबर हो जाएंगे, चौथा नंबर हो जाएंगे। क्लियर है बंधु। तो चलते हैं अगला प्रश्न आपका आने वाला है 105 यानी 105 नंबर।
तो चलिए मित्र बंधु, अगला जो प्रश्न है आपका 105 नंबर प्रश्न है और ये एलपी टेक्नीशियन 13/8/18 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न है बंधु, निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या है यानी रेशनल नंबर है। तो बंधु हमारे पास 4 ऑप्शन है, 4 में से एक आंसर होगा। तो ये सबसे पहली बंधु देखिएगा 2⁻⁴ लिख सकते हैं, यानी इनको बंधु हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए अपरिमेय संख्या है। इनको देखिए बंधु, इसको लिख सकते हैं 8⁻⁴ और इसको लिख सकते हैं 2⁻3 1/3, यानी कि बंधु इसको लिख सकते हैं 2⁻3 गुना 1/3, 3 कैंसिल यानी 2, यानी यह क्या हो गया बंधु, परिमेय संख्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। इसलिए आपका आंसर कितना नंबर हो गया बंधु, दूसरा नंबर हो गया। जब आपका यही आंसर हो गया बंधु, आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनको आप भी P/Q के रूप में नहीं लिख पाएंगे, इनको भी बंधु आप नहीं लिख पाएंगे। यानी परिमेय संख्या होना, रेशनल नंबर होना, बंधु P/Q के रूप में लिखा जाना और Q नॉट इक्वल टू 0 यानी Q 0 के बराबर ना हो, तो इसे हम कहते हैं रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न आएंगे वो 106 नंबर आएंगे। तो चलिए मित्र बंधु अगला जो प्रश्न है 106 नंबर प्रश्न है, एलपी टेक्नीशियन में पूछा गया प्रश्न है 9/8/18 को। प्रश्न है बंधु, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं होना अर्थात अपरिमेय संख्या ढूंढना है। क्या ढूंढना है बंधु, अपरिमेय संख्या ढूंढना है, जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। पहला नंबर बंधु 64 का स्क्वायर रूट यानी क्या होगा, 8 होगा, ये परिमेय संख्या है। इनको बंधु लिख सकते हैं 64 पर पावर 1/3, इनको लिखेंगे बंधु 4 पर पावर 3 और 1/3, ये भी कैंसिल बंधु क्या निकलेंगे 4, ये भी परिमेय संख्या है। इनको भी बंधु देख लीजिए, हो जाएंगे यहाँ पे 2 पर पावर 3 और 1/3, यानी किस तरह पढ़े हैं बंधु 2, ये भी परिमेय संख्या है। यानी अपरिमेय संख्या कौन है बंधु, √8 है, यानी इनको आप लिखते हैं 2√2, जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो ये अपरिमेय संख्या हो गया। तो प्रश्न आपका जो कह रहा था कि नीचे दी गई संख्याओं में कौन परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या कौन नहीं है, चौथा नंबर नहीं है। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु। तो चलिए अगला प्रश्न आएंगे 107 नंबर। चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है आपका 107 नंबर प्रश्न है और ये एनटीपीसी के एग्जाम में 19/1/17 में पूछा गया है। सभी अपरिमेय संख्याएं पूर्णांक, काल्पनिक है, पूर्ण संख्या है, वास्तविक संख्या। बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु, ध्यान दीजिएगा। यानी सभी इरेशनल नंबर क्या होती है, पूर्णांक होती है या काल्पनिक है या पूर्ण संख्या है या वास्तविक संख्या है। तो हमारे मित्र बंधु यानी रेशनल नंबर RATION एकदम समझिएगा, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के संयुक्त परिवार को ही क्या कहते हैं, रियल नंबर। यानी मेरे मित्र बंधु कहने का अर्थ है कि जितने भी रेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है, दोनों के संयुक्त रूप को ही क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं, यानी वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संयुक्त परिवार को वास्तविक संख्या कहेंगे। तो यहाँ पे जो प्रश्न है सभी अपरिमेय संख्या क्या है, यानी कि वास्तविक संख्या होती है। क्लियर हो गया बंधु, समझ गए। अगर यहाँ भी पूछ देता कि सभी परिमेय संख्या क्या होंगे, वास्तविक संख्या होंगे, क्योंकि बंधु आपको पता है कि रियल नंबर तभी कहलाएंगे जब रेशनल नंबर और रेशनल नंबर के संयुक्त परिवार यानी टोटल परिवार जो आएंगे संयुक्त परिवार, उसी को हम क्या कहेंगे बंधु, रियल नंबर कहेंगे। एकदम समझ गए। किसी भी भाई बंधु को दिक्कत नहीं। तो अगला प्रश्न आपका रहेंगे बंधु 108 नंबर। तो चलिए मित्र बंधु अगला जो प्रश्न है 108 नंबर प्रश्न है, ग्रुप डी में पूछा गया 8, 10, 18 को बंधु। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। यानी अपरिमेय का मतलब समझ गए बंधु, जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो चलिए बंधु यहाँ पे देखिए ये चिन्ह जो है किसका है, स्क्वायर रूट का है। तो स्क्वायर रूट का है बंधु, तो 3 और 3 6 शून्य है, तो आप समझ लीजिए एक पर क्या शून्य हो जाएंगे बंधु, 3 शून्य हो जाएंगे, यानी ये P/Q के रूप में है। अब इनको देखिए बंधु, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, कितना है 6 शून्य है, 6 इसमें डाल दीजिए, इनको 1/3 लिखिए। तो बंधु यहाँ पे हम लिखेंगे
100 पर पावर कितना आ जाएंगे बंधु, यहाँ पे 3 हो जाएंगे और ये हमारा क्या है 1/3 है। अब इसको बंधु लिखेंगे तो इतना आ जाएगा, तो हम ये 3 3 कैंसिल क्या हो जाएंगे 100 हो जाएंगे। तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब बंधु यहाँ पे देखिए आप 6 शून्य आपका यहाँ है और यहाँ पे बंधु 1/6 ऐसे लिख सकते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, इनको बंधु 10 पर पावर 6 लिख देंगे और 1/6 6 कैंसिल तो क्या हो गया 10 हो गया। तो इसको भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो बंधु ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय, तो परिमेय कौन होगा, चौथा नंबर आपका आंसर हो जाएगा। अन्यथा चेक भी करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, कहीं को दिक्कत नहीं है बंधु। सबसे पहले देखिए 1 पर क्या शून्य है 6 शून्य है, आप देख पा रहे हैं बंधु। उनके बाद क्या है यहाँ पे 1/4 है। तो बंधु इसको हम लिख सकते हैं, देखिएगा 10 पर पावर 6 लिख सकते हैं बंधु, 2 2 4 2 6 है, यानी कि ये लिखा गया है बंधु इस तरह का। तो 1/4 ऐसे लिख दीजिए। इनको लिख सकते हैं बंधु 10 पर पावर 6 गुना 1/4, इसको अगर लगाएंगे तो 2 और यहाँ लगाएंगे 3, यानी 10 पर पावर 3/2। तो इसको बंधु इस प्रकार भी तो हम लिख सकते हैं, देखिएगा कैसे कि 10 पर पावर 3 अंदर कर लें और बाहर 1/2 लिख दें। और इसको हम लिख सकते हैं 10 पर पावर 3 को क्या लिख सकते हैं बंधु, 1 पर 3 शून्य और इधर डाल सकते हैं। एकदम समझिएगा मेरे मित्र बंधु, इस पर डाल सकते हैं ऐसे, ठीक है। और यहाँ से अगर लिख सकते हैं बंधु तो और आगे बढ़ सकते हैं। देखिएगा 1000 है बंधु, 1000 को आप इस प्रकार लिखेंगे, इसको आप यहाँ पे यहाँ पे इतना लिख दिए, तो यहाँ पे आप लिख सकिएगा, कोई दिक्कत नहीं बंधु। 100 गुना कितना 10 लिखेंगे, 1000 हो जाएंगे, तो 100 का 10 इधर क्या लिखेंगे बंधु 10, यानी 10√10 लिखेंगे। तो 10√10 को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए हमारा ये क्या हो गया बंधु अपरिमेय संख्या हो गया। तो आपको समझ लीजिए बंधु, जब 3 ऑप्शन आपका आंसर नहीं हुआ तो आप ऑलरेडी क्या लगा देंगे, चौथा नंबर लगा देंगे। तो हमारा आंसर हो गया बंधु। अगला जो प्रश्न रहेंगे वो रहेंगे 109 नंबर रहेंगे। चलिए हमारे मित्र बंधु, अगला जो प्रश्न है आपका 109 नंबर प्रश्न, ये ग्रुप डी में पूछा है 22/9/18 को बंधु प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है, यानी जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो बंधु यहाँ सारे का सारे क्या रूट में दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान देंगे कि जिसका रूट यानी हम निकाल नहीं पाएंगे वो हमारा क्या हो जाएंगे अपरिमेय संख्या हो जाएंगे। क्लियर है बंधु, यानी वैसा मान जो रूट में दिया हो और उसको हम ज्ञात नहीं कर पा रहे हैं परफेक्ट में, तो समझ लीजिए बंधु वो क्या आ जाएंगे अपरिमेय संख्या हो जाएंगे। एकदम सीधा एक भाषा समझ सकते हैं। तो बंधु यहाँ पे पहला नंबर ही हमारा आंसर लग रहा है, कैसे देखिएगा 4 पर पावर क्या लिख सकते हैं 1/4 लिख सकते हैं बंधु। 4 को क्या लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 1/4 लिख सकते हैं। इनको बंधु 2 पर पावर 2 गुना 1/4, देखिए 2 दूनी 4, यानी कि 2 पर पावर 1/2, इसी को लिख सकते हैं √2। और जानते हैं बंधु ये √2 का मान हमारा जो आता है वो 1 पॉइंट कुछ संख्या आते हैं बंधु, जिसके कारण उसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए हमारा ये क्या हो जाते हैं अपरिमेय संख्या हो जाते हैं। किसी भी भाई बंधु को दिक्कत होगा तो आप कमेंट जरूर करिएगा। बाकी ऑप्शन चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन चेक करेंगे तो देखिएगा बंधु इसको आप लिख दिएगा 2 पर पावर 3 1/3, तो 3 3 कैंसिल तो क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। और 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे बंधु 4 हो जाएंगे। और 1 पर पावर 1/6 आप जानते हैं 1 पर पावर कुछ भी रहेगा उसका मान क्या होगा 1 होगा। तो ये सारी संख्या क्या है परिमेय है। बाकी पहला नंबर ये संख्या क्या बंधु अपरिमेय संख्या है, यानी अपरिमेय संख्या का सीधा अर्थ हो जाता है जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न आएंगे वो 110 नंबर प्रश्न रहेंगे। तो चलिए मित्र बंधु अगला जो प्रश्न है आपका 110 नंबर प्रश्न है और ये ग्रुप डी में पूछा गया है 25/9/18 में बंधु प्रश्न है, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या कौन सी है। यानी जो यहाँ पे लिखित है 4 ऑप्शन, इनमें से आपको एक ढूंढना है कि परिमेय संख्या कौन सी है। तो बंधु आप देख पा रहे हैं कि पहला इसका मान आप नहीं निकाल पाएंगे, तो ये हमारा क्या हो गया अपरिमेय संख्या हो गया। यहाँ पे बंधु देखिए इनका मान ज्ञात कर पाएंगे क्योंकि 8 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 3 और इनको लिख सकते हैं 1/3 - 2, यानी 3 3 कैंसिल 2 - 2 0। और 0 हमारा क्या है एक परिमेय संख्या है, 0 एक परिमेय संख्या है। क्यों है परिमेय संख्या की 0/1 लिख सकते हैं, जहाँ Q≩ क्या होगा बंधु 0 होगा, यानी 1 जो है 0 के बराबर नहीं है। तो आप ध्यान में रखिएगा कि 0 क्या है एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। तो हमारा आंसर क्या हो गया बंधु दूसरा नंबर हो गया
बाकी हम आगे चेक नहीं करेंगे। अगर चेक भी करिएगा तो बंधु इसका मान परफेक्ट नहीं निकलेगा, इसका भी नहीं निकलेगा, तो आपका ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। और हमारा जो ढूंढने का काम था वो परिमेय संख्या हम ढूंढ चुके हैं बंधु, और आप भी साथ साथ ढूंढ लिए हैं। तो चलिए अगला जो प्रश्न रहेंगे बंधु कितना रहेंगे, 111 नंबर प्रश्न रहेंगे। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न 111 नंबर प्रश्न है, ग्रुप डी में पूछा है 27 और 18 को, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या, और यहाँ पूछ लिया कि कौन सी संख्या अपरिमेय है, यानी कि जिनको हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते। तो चलिए बंधु देखते हैं इसको चेक करके। 10 और 24 को हम 32 का स्क्वायर लिख सकते हैं बंधु, और इस पर यहाँ पे 4 है तो 1/4, यानी इनको हल करेंगे बंधु। 32 पर पावर 2 1/4, 2 दूनी 4, यानी हो जाएंगे बंधु 32 पर पावर कितना हो जाएंगे, यानी 1/2 हो जाएंगे। यानी इसको हम लिख सकते हैं बंधु √32 इतना लिख सकते हैं बंधु। इनमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और इनका बंधु अगर आप निकालना चाहेंगे तो देखिएगा, ये आप लिख सकते हैं 16 दूना 32, इसको लिख सकते हैं 4√2, यानी बंधु इसको हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए हमारा यह क्या है, अपरिमेय संख्या है। बाकी बंधु सब क्या है, परिमेय संख्या है। तो हमारा आंसर कहाँ हो गया, पहला नंबर हो गया। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो इसको कर सकते हैं बंधु। 10 और 24 का 32 का स्क्वायर, और इस पर आप डाल दीजिए कितना, 1/10। तो बंधु ध्यान दीजिएगा 32 गुना 2, यहाँ पे सॉरी 32 पर पावर 2 गुना 1/10 बंधु। यहाँ पे देखिए 2 पंचे 10, तो लिख सकते हैं बंधु 32 पर पावर 1/5 है, इस पर लिख सकते हैं आप। आगे बंधु ध्यान दीजिएगा 2 पर पावर 5 और यहाँ पे 5, तो ये कैंसिल बंधु, तो हो जाएंगे 2, और 2 क्या है हमारा, परिमेय संख्या। एकदम समझ गए बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 10 और 24 का स्क्वायर रूट यानी जिसको वर्गमूल कहते हैं बंधु, क्या हो जाएंगे 32 हो जाएंगे। और यहाँ 10 और 24 को अगर हल करेंगे, देखिए कैसे इनको बंधु हम लिख सकते हैं 10 पर पावर 24 पर पावर कितना, 1/5, ठीक है। इसको बंधु लिखेंगे 32 का स्क्वायर लिख देंगे, और यहाँ पे क्या लिख देंगे बंधु, 1/5 लिख सकेंगे। अब देखिए बंधु इसको हम लिख सकते हैं 32 पर पावर 2 गुने 1/5, एकदम जैसे आपको हल करना है कर सकते हैं बंधु। यानी 32 पर पावर क्या लिखेंगे, 2/5 लिखेंगे। और ये 32 को बंधु क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 5 2/5, यानी ये कैंसिल, तो क्या करेंगे बंधु, 2 पर पावर 2 को क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। एकदम जैसे आप तोड़ना चाहेंगे तोड़ सकते हैं। तो ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, तो हमारा आंसर पहला ही हो चुका है बंधु। क्लियर हो गया, आप सब समझ गए। तो चलिए अगला प्रश्न आएंगे 112 नंबर। चलिए बंधु अगला जो प्रश्न 112 नंबर प्रश्न है, ग्रुप डी में पूछा है बंधु 28 और 18 को बंधु, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। यानी परिमेय संख्या नहीं होने का अर्थ है बंधु अपरिमेय ढूंढना है। तो देख लीजिए, यानी बंधु पहला नंबर है, देखते हैं 32 को क्या लिखेंगे, 2 पर पावर 5 और यहाँ पे 1/5, 5 कैंसिल। इसको बंधु यहाँ पे 5 रहता तो 1/5 लिखते, 3 लिखते हैं तो रहता तो 1/3 लिखते हैं, तो सब पता है बंधु, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 हमारा क्या परिमेय संख्या है बंधु। 64 को देखिए, इसको भी आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर आप दे दीजिए बंधु कितना, 6 लिख सकते हैं, और 1/3, तो इसको कटा देंगे, 3 दूनी 6, यानी कि बंधु 2 पर पावर 2, इसको क्या लिखेंगे 4, तो ये भी क्या है परिमेय संख्या बंधु। अब यहाँ इनको देख लीजिए बंधु, ये पे क्या है 32 है, और यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो बंधु इसको हल करना चाहेंगे आप, किस प्रकार से हल करेंगे, एकदम ध्यान दें। 32 को जैसे आप 2/5 लिख सकते हैं या 1/4 लिख सकते हैं। तो बंधु इनको आप लिख सकते हैं 2 पर पावर 5/4, इस प्रकार आप लिख सकते हैं बंधु। इनमें कोई दिक्कत नहीं, तो आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं बंधु। क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, 2 और यहाँ पे लिख देंगे बंधु 2 और यहाँ पे 4, आप इस प्रकार भी इनको लिख सकते हैं। अब देखिए जब ये आपका क्या है बंधु, देख पा रहे हैं कि अपरिमेय संख्या, तो हमारा आंसर क्या हो गया, तीसरा नंबर। और इसका आंसर भी बंधु क्या हो जाएंगे, 3 पर पावर 3 और 1/3 लिखेंगे, तो 3 3 कैंसिल, तो क्या हो जाएंगे बंधु, 3 हो जाएंगे। ये परिमेय संख्या, तो हमारा तीसरा नंबर क्या है, अपरिमेय संख्या। कहीं कोई दिक्कत बंधु, तो यहाँ तक आप समझ गए, कोई परेशानी नहीं है। तो अगला प्रश्न आएंगे 113 नंबर। चलिए मित्र बंधु अगला जो प्रश्न है आपका 113 नंबर प्रश्न है, ग्रुप डी में पूछा है 11, 10, 18 में बंधु। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है। तो बंधु जब इतना बड़ा बड़ा मान दिया रहे बंधु और आपको लगे कि परेशानी हो तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले बंधु फोकस करिएगा चारों ऑप्शन पर। देखिएगा किस ऑप्शन को हम आसानी से तोड़ रहे हैं, यानी परिमेय पता चल जाए, तो बाकी को चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं बंधु। तो आप देख पा रहे बंधु, एक जो हम दूसरा ऑप्शन देख पा रहे हैं परफेक्ट रूप से टूटा हुआ लग रहा है। कैसे,
क्योंकि बंधु 1331 देखते हैं किसका क्यू होता है, 11 का क्यू होता है, और इस पर पावर 1/3 लिख सकते हैं बंधु। 3 कैंसिल, तो क्या हो गया, 11 हमारा परिमेय संख्या है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया बंधु, दूसरा नंबर हो गया। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। बाकी बंधु ये भी तोड़ने में क्या डिफिकल्ट है, ये भी तोड़ने में डिफिकल्ट है, ये भी, यानी ये भी हम परफेक्ट नहीं निकालेंगे, ये भी परफेक्ट नहीं निकाल पाएंगे, ये भी नहीं निकाल पाएंगे। निकल रहा है क्या बंधु, दूसरा नंबर निकल रहा है, तो दूसरा हमारा परिमेय संख्या हो गया। बाकी जो हमारा दिया हुआ क्या है, अपरिमेय संख्या में। क्लियर है बंधु। तो आपका क्लास आज इतना ही रहेंगे, कल बहुत ही सुंदर क्लास होने वाले बंधु। परिमेय यानी वर्गमूल में परिमेय को ढूंढना है, तो कल का की क्लास जो है आप अटेंड जरूर करिएगा। और आज जितने सवाल बनाए बंधु आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। तो आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले दिन। जय हिंद,